हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। और अगर आप लोग कंपनी टैग्स दिखाऊं मैं तो आप लोग देख सकते हैं एकोलाइट, अमेजॉन, डीई शॉप, माइक्रोसॉफ्ट, नगारो, गूगल, एटलासियन, फ्लिपकार्ट जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछे जा चुके हैं। तो ये बोल रहा है कि गिवन एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट्स, फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट इन द एरे ए। Majority element in an array A of size n is an element that appears more than n by 2 times in the array। अभी जो एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो n by 2 के टाइम से ज़्यादा टाइम अपीयर हो रहा है। सब जितने भी एलिमेंट हैं सब 1 टाइम ही अपीयर हो रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे साइज 5 दिया हुआ है, तो n by 2 इज नथिंग बट 2। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा टाइम अपीयर हो रहा है वो हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 3 जो है वो 3 टाइम अपीयर हो रहा है, जो कि 2 से ज़्यादा है, तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसके ब्रूट फोर्स सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा? सबसे पहले माइंड में आएगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक मैप ले लेते हैं, है ना, और उसमें हम लोग इंटीजर जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा वो उस मतलब जो हमारा करंट वैल्यू है उसका फ्रीक्वेंसी होगा। अगर ऐसा एक हम लोग मैप क्रिएट कर लेते हैं, और मैप क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अगर ऑलरेडी हमारा जो करंट वैल्यू है प्रेजेंट है मैप में, तो हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो 1 टाइम अपीयर हो रहा है, 2 टाइम अपीयर, 1 टाइम अपीयर हो रहा है, और जो 3 है वो भी 1 टाइम अपीयर हो रहा है। जब हमारा मैप रेडी हो जाएगा तो हम लोग उस मैप को ट्रेवर्स कर सकते हैं अगेन, एंड चेक करेंगे कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी, कोई एक ऐसी वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी n by 2 से ज़्यादा है, तो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो अगर मैं दूसरा वाला एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अगर मैं मैप क्रिएट करूँ तो सबसे पहले 3 आएगा तो फ्रिक्वेंसी 1, देन 1 आएगा तो फ्रिक्वेंसी 1, देन अगेन 3 आएगा तो 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट। तो वी विल इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी। जो 3 है उसका फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2। अगेन 3 आ गया तो फिर से फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो 3। अगेन 2 आ जाएगा तो 2 की फ्रिक्वेंसी 1। जब हम लोग ट्रेवर्स करेंगे इस मैप को तो हमको ये जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा मिल जाएगी, तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो 3। इस केस में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता होगा कि इतना ईजी क्वेश्चन गूगल में कैसे पूछा गया है। ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग जो मैप ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है उसका हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिए भी किया जा सकता है। कैसे? अब हम लोग उसी को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मूरेस मेजॉरिटी एल्गोरिथम। तो एक मूरेस मेजॉरिटी एल्गोरिथम है जो हम लोगों को ये बताता है कि इस एल्गोरिथम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इस पूरे एरे में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेजॉरिटी में है। तो उसको पता करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जो 0th इंडेक्स पे है, वही जो है हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि अगर जो हमारा करेंट एलिमेंट है, करेंट एलिमेंट मतलब जो हमारा करेंट एरे है, अगर उसका जो वैल्यू है अगर हमारे मेजॉरिटी इंडेक्स के बराबर है, अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है मेजॉरिटी इंडेक्स वाले वैल्यू के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काउंट वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या माना था कि जो 0 इंडेक्स पे वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, ये हम आपको मूरे की एल्गोरिथम बता रहे हैं। तो मूरे वोटिंग एल्गोरिथम, मूरे मेजॉरिटी एल्गोरिथम क्या बताता है कि उस करंट एरे में कौन सा वैल्यू है जो मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है। ये गारंटी नहीं देता है कि वो जो एलिमेंट है वो n by 2 टाइम से ज़्यादा है कि नहीं, बट उस एरे में जो मेजॉरिटी में है वो कौन सा एलिमेंट है वो बता देगा। कैसे बताएगा? हम लोग क्या करेंगे, एक मेजॉरिटी इंडेक्स लेंगे और हम लोग बताएंगे कि वो जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वही जो है हमारा वो मेजॉरिटी है। और हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे काउंट, जो ये बताएगा कि कितने टाइम अपीयर हो रहा है। तो जो पहला एलिमेंट है वो 1 टाइम अपीयर हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो, और अगर काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर करंट एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स में जाके काउंट के एलिमेंट को घटा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा जो काउंट है, अगर घटाते घटाते हमारा जो काउंट है अगर घटाते घटाते 0 पहुँच गया, तो हम लोग क्या करेंगे,
कि जो हमारा करंट इंडेक्स होगा उसी को हम लोग मेजॉरिटी इंडेक्स मान लेंगे। तो मेजॉरिटी इंडेक्स इज इक्वल टू करंट इंडेक्स, और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा करंट इंडेक्स होगा उसी को हम लोग मेजॉरिटी इंडेक्स मान लेंगे, और जो हमारा काउंट की वैल्यू है उसको हम लोग फिर से सेट कर देंगे कितना 1। अभी देख लेते हैं रन करके मूरे एल्गोरिथम इस वाले पे। तो यहाँ पे क्या है कि 1 आएगा तो डेफिनेटली 1 हमारा जीरो, मेजॉरिटी इंडेक्स 0 हो जाएगा और काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे ए ऑफ आई, और हम लोग जो लूप स्टार्ट करेंगे कहाँ स्टार्ट करेंगे, वो 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ए ऑफ आई जो है वो मेजॉरिटी इंडेक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 2 के बराबर नहीं है, तो ये काउंट हो जाएगा, काउंट को डिक्रीज करके क्या कर देगा 0। फिर हम लोग चेक करेंगे काउंट की वैल्यू 0 हो चुका है, तो हम लोग मेजॉरिटी इंडेक्स में करंट इंडेक्स डालेंगे। करंट इंडेक्स क्या है 1 है ना, और करंट इंडेक्स क्या है 1, तो मेजॉरिटी इंडेक्स में 1 डालेंगे और काउंट की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज कर देंगे 1। अब हम लोग जब 2 पे आएंगे तो हम लोग 3 पे आएंगे। जब 3 पे आएंगे क्योंकि हम लोग 2 से स्टार्ट किए थे, तो ए ऑफ आई दैट इज 3, ए ऑफ मेजॉरिटी इंडेक्स दैट इज 2, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ए हो जाएगा, काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0, करेक्ट, तो मेजॉरिटी इंडेक्स इज इक्वल टू आई। अब हम लोग कहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आई इक्वल टू 1 बना देंगे, आई इक्वल टू आई इक्वल टू 2 बना देंगे, मेजॉरिटी इंडेक्स 2 बना देंगे, और काउंट की वैल्यू भी 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हम लोग पार्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग एरे इंडेक्स के लास्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेजॉरिटी में नहीं है, तो इस वर्स्ट केस में क्या कर रहा है, जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या चेक करना है कि वो जो एलिमेंट है वो n/2 टाइम से अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेजॉरिटी में नहीं है और रिटर्न क्या कर रहा है 3, तो हम लोग चेक करेंगे कि 3 कितने टाइम अपीयर हो रहा है इसमें। तो अगेन हम लोग एक लूप चला देंगे, जो हम लोग चेक करेंगे कि जब 3 रहेगा तो हम लोग पाइप फ्रीक्वेंसी पता कर लेंगे और हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे वो जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस वाले में कैसे करेंगे। अब क्या है कि हम लोग को एरे इटरेट करना है, कहाँ से 1 यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि ये जो हमारा है वो मेजॉरिटी एलिमेंट है, ठीक है, और काउंट इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, जो हमारा करंट एलिमेंट है वो है 1, मेजॉरिटी एलिमेंट है वो जो है वो 3 है ना, तो बराबर नहीं है, तो काउंट की वैल्यू डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी 0। जब काउंट की वैल्यू डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी तो हम लोग फिर काउंट इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी हम लोग मेजॉरिटी इंडेक्स को अपडेट कर देंगे 1 से, करंट आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और काउंट को भी अपडेट कर देंगे 1 से। करंट आई हमारा जो होगा अब बढ़ जाएगा, वो कहाँ जाएगा 3 पे, तो ए करंट ए ऑफ आई 3, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट 1 बराबर नहीं है, तो काउंट की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाएगी, और काउंट इज इक्वल टू 0 है, तो मेजॉरिटी इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, दैट इज नथिंग बट 2, और फिर हम लोग 0 है हमारा जो काउंट की वैल्यू है उसको भी अपडेट कर देंगे। अभी आई की वैल्यू बढ़ जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। करंट एलिमेंट क्या है 3, मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है 3, बराबर है, तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और हम लोग इस काउंट में जाएंगे ही नहीं क्योंकि काउंट का वैल्यू 0 नहीं है। अब हमारा जो आई की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी। अभी भी हम लोग मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं अपडेट करेंगे, क्यों, क्योंकि काउंट का वैल्यू 0 नहीं है ना। अब हम लोग 2 पे आएंगे, जब 2 पे आएंगे तो करंट एलिमेंट क्या है 2 और मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है 3, तो अभी ये दोनों बराबर नहीं है, तो काउंट की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, काउंट की वैल्यू डिक्रीज कर दिए। अभी भी काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, बट हम लोग एरे के एंड में पहुँच चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से मेजॉरिटी एलिमेंट क्या रिटर्न कर देंगे कि हमारा जो मेजॉरिटी इंडेक्स है वो 2 है, तो 0 1 2 पे जो वैल्यू है 3, यानी कि हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट आया वो क्या आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चला देंगे, इफ़ मेजॉरिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 3, यानी कि जो ए ऑफ आई हमारा जो है वो हम लोग पूरा लूप चला देंगे। अगर ए ऑफ आई के बराबर है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, और फ्रीक्वेंसी हमारा स्टार्टिंग में 0 रहेगा, तो यहाँ पे जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी लास्ट में आएगी मेजॉरिटी एलिमेंट की कितनी आएगी 3, और 3 इज ग्रेटर देन n/2। n का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 2, तो ये वैल्यू 2 है, तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 3। तो आई होप आपको मूरे वोटिंग एल्गोरिथम समझ में आया। यहाँ पे मूरे वोटिंग एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इससे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे हम लोगों को n/2 से पूछा गया है, हम लोग कभी कभी ऐसा पूछता है कि पेयर निकालो जो n/3 से ग्रेटर टाइम अपीयर हो रहा है, राइट। तो उस केस में ऐसे केस में हम लोग मूरे एल्गोरिथम यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये मूरे एल्गोरिथम जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग उस गिवन एरे में हम लोग मैक्सिमाइज वो नंबर निकाल लें जो मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहे हैं,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो मूरे एल्गोरिथम, और इसके इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में जावा में। आप लोग अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोगों को एरे दिया हुआ है और साइज़ दिया हुआ है, अगर हमारा जो साइज़ है वो अगर 1 ही है तो हम लोग को कैंडिडेचर मूरे एल्गोरिथम लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, रिटर्न क्या कर देंगे F0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूरे वोटिंग एल्गोरिथम लगाएंगे। वो क्या करता है कि हम लोग को क्या बताता है कि उस एरे में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर निकाल लेंगे, इक्वल टू गेट मेजॉरिटी एलिमेंट। यहाँ क्या पास कर देंगे, एरे और साइज। अब जब हमको मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाएगा, लेट्स मेक इट मेजॉरिटी एलिमेंट। जब हम लोग को मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि उस पूरे एरे में जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो कितने टाइम अपीयर हो रहा है। केवल मेजॉरिटी एलिमेंट फॉर हम लोग आई को वैल्यू 0 से स्टार्ट करके साइज तक लेके जाएंगे। इफ़ जो हमारा एरे है ए ऑफ आई वो अगर मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, अगर वो मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। जब आप इस लूप से बाहर आओगे तो आप क्या चेक करोगे कि हमारा जो करंट फ्रीक्वेंसी है अगर n/2 से बड़ा है तो हम लोग को क्या करना है, जो मेजॉरिटी एलिमेंट है उसी को रिटर्न करना देता है, जो हमारा जो करंट एलिमेंट है उसी को हम लोग को रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या रिटर्न करना है, -1। अभी हम लोग गेट मेजॉरिटी एलिमेंट पे आ रहे हैं, तो हम लोग एक मेथड लिखेंगे स्टैटिक जो रिटर्न करेगा इंटीजर। हम लोग मेथड कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम क्या करते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है, जो मेजॉरिटी इंडेक्स है वो 0 है, और जो स्टार्टिंग जो काउंट वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो हम लोगों ने मेजॉरिटी इंडेक्स 0 मान लिया और इंडेक्स काउंट इज इक्वल टू 1 मान लिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो लूप है वो हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो वाला इंडेक्स तो हम लोग मेजॉरिटी मान चुके हैं, तो 1 से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, साइज तक। 1 से लेके साइज तक जा रहे हैं, करेक्ट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारा ए ऑफ मेजॉरिटी इंडेक्स है वो एक करंट एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो जो काउंट है उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, अगर नहीं है तो काउंट जो वैल्यू है घटा देते हैं। अब अगर ऐसा करते करते काउंट की वैल्यू 0 पहुंच गई तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेजॉरिटी इंडेक्स है उसको हम लोग करंट आई से अपडेट कर दे रहे हैं। जो करंट आई है उससे हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं और काउंट की वैल्यू 1 कर दे रहे हैं, राइट। और जब हमारा लूप खत्म हो रहा है तो हम लोग उसी मेजॉरिटी, जो हमारा मेजॉरिटी इंडेक्स है उसी को हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट। तो रिटर्न ए ऑफ मेजॉरिटी इंडेक्स। ओके, सो ये हो गया हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट का, और ये हो गया हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट निकालने का और यहाँ पे चेक करने का वो n/2 टाइम से अपीयर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। तो वी गॉट 1 एरर जहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप कंप्लीट नहीं किया है, वी फॉरगॉट टू इंक्रीमेंट द आई। फिर से रन कर लेते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे साइज होगा ना कि एंड होगा। तो देखिए हमारा इनपुट केस था 3 1 3 3 2 और आउटपुट 3 है डिजायर्ड आउटपुट, राइट। तो वी गॉट द आउटपुट, लेट्स रन द होल टेस्ट केस। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पार हो गए हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं किया। तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो ऑर्डर ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, छोटे मोटे लिए हैं तो दैट इज निगोशिएबल, राइट। या इसी तरीके से आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, और भी कोई क्वेश्चन है जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आप लोगों के दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, और जो कॉलेज में फ्रेशर्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।